जय माता दी दोस्तों 23 मार्च गुरुवार देवी भगवती का दूसरा दिन है, यानी माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा की जाती है, जो दुर्गा माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जानी जाती हैं। इनका क्या महत्व होता है, इनका क्या फल होता है, या फिर कौन कौन से मंत्र होते हैं, पूजा कैसे की जाती है, यह जो है ब्रह्मचारिणी, जैसा कि इनका नाम है ब्रह्मचारिणी, इनके नाम से ही इनके स्वरूप का, इनके शक्तियों की और इनके आचरण पता चलता है। ऐसा लगता है कि यह कठोर तपस्या कर रही हैं, घोर तपस्या करने वाली माता हैं, जो कि संयम रखने के कारण ही संयम में वृद्धि करती हैं। तप के कारण सभी का तप बढ़ता है, त्याग बढ़ता है और सदाचार में वृद्धि होती है। जो भी मनुष्य ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं, वह मनुष्य अपने कार्य में सफलता भी जल्दी से पाते हैं और सदैव ही इनका आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों का यह हमेशा ज्ञान रखने वाली माता हैं और अपने भक्तों को विजय दिलाने वाली माता हैं। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि यह देवी बहुत ही ज़्यादा अन्य देवियों की साथ साथ, यानी उनकी तरह से यह शांत रहने वाली माता हैं। शांत और सौम्य स्वभाव ही इनका सबको वरदान देने वाली माता हैं और शांत और सौम्य स्वभाव के कारण तुरंत ही यह प्रसन्न होने वाली माता हैं। जैसा कि ब्रह्म से अर्थ है तपस्या या तप करने वाला, और चारिणी का अर्थ है कि आचरण करने वाली, यानी तपस्या में तप का आचरण करने वाली ऐसी माता कही जाती हैं। और पहले दिन तो देखिए दोस्तों कि नवरात्र में जब शुरू होता है नवरात्र, तो प्रथम दिन की पूजा बहुत ही विशेष होती है। उस दिन तो बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है, और जब हम दूसरा दिन आता है तो एक प्रकार से सारी सामान्य पूजा मतलब नित्य पूजा, जैसे कि नित्य पूजा में है सुबह उठते हैं, भगवान के मंदिर में साफ सफाई करना, फिर उसके बाद स्नान ध्यान करना, स्नान ध्यान के बाद सूर्य भगवान को जल देना, सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर हम अपने मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, तस्वीर है तो तस्वीर को पोंछते हैं और सभी जगह सबसे पहले तो सभी वस्तुओं पर गंगा जल छिड़कते हैं। हमेशा की तरह गंगा जल छिड़कने के बाद एक साफ कपड़े से, मुलायम कपड़े से हम सारे देवी देवता को पोंछते हैं। यदि वो अभिषेक करने लायक रहते हैं तो अभिषेक करते हैं उनका करके, उसके बाद फिर हम रोली हो गया, अच्छत हो गया, कुमकुम हो गया, धूप दीप, यह सब गणेश भगवान से ले करके, कलश से ले करके, नवग्रह से ले करके पूरा अपना, चाहे आप पंचोपचार विधि से करिए या फिर आप जिस प्रकार भी उचित समझते हो उस तरह से अपनी यह पूजा स्वयं के अनुसार से, स्वयं के आचरण से करिए। और ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा दिन है तो हमें इनके रंगों का भी ध्यान देना पड़ेगा और इनका जो भोग होता है उसका भी विशेष ध्यान देना होता है। तो ब्रह्मचारिणी माता का रंग सफ़ेद जो है, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए दिखाई देती हैं। इनको सफ़ेद और पीला दोनों रंग पसंद है, तो आप सफ़ेद पीले रंग में से दोनों तरह के पुष्प चढ़ाइए और सफ़ेद दूध का जो भी आप बना सकते हो मीठा, वह आप भोग लगाइए, खीर लगाइए या फिर उसका मखाना का आप खीर बना करके भोग लगाइए और चीनी का भोग लगाइए, चूँकि सफ़ेद का महत्व है इस वजह से। तो हमेशा की तरह जो है आप जैसे करते हैं और उस तरह से यह सब चीज़ें इनके साथ करना होता है, यानी दूसरे दिन की माता के लिए हमें करना होता है। ब्रह्मचारिणी माता से ही उनकी शक्ति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति यदि हम सब मनुष्यों को मिल जाती है तो हम सब जो है थोड़ी सी भी शक्ति पाने पर हम बहुत सारे अच्छे कार्य कर जाते हैं। कठिन समय में भी
अपने मार्ग से नहीं हटती हैं ऐसी शक्ति देती हैं। विचलित नहीं होता है मनुष्य, ऐसी शक्ति यह माता देती हैं। और जागरण के साथ साथ यानी रात्रि जागरण की जो शक्ति आती है इन्हीं माता से आती है। तो उसके साथ साथ हमें आंतरिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। और संसार में जहाँ तक जो ऊर्जा फैली हुई दिखाई देती है वह सब इन्हीं में व्याप्त होती है, अर्थात इन्हीं माता से प्राप्त होती है। इनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। यह भी जो है एक विशेष फल देने वाला होता है। इस प्रकार से दोस्तों, आप चाहे शास्त्रीय विधि से चाहे या फिर गृहस्थ विधि से जैसे पूजा करते हैं कि सूर्य भगवान के बाद वही मंदिर में आकर के गंगा जल छिड़कना, फिर उसके बाद सब जगह शुरुआत आप गणेश भगवान से करते हैं तो सब जगह करते हुए अखंड दीपक के पास भी सभी जगह करते हैं। अपना रोली, अक्षत, धूप, दीप यह सब चढ़ाइए, गुड़हल का फूल चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए तो बहुत ही ज़्यादा यह खुश होती हैं। सफ़ेद या पीले पुष्प चढ़ाइए, आरती करिए, भोग लगाइए। और जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हों, अगर वो एक एक अध्याय या दिन के अनुसार जो अध्याय बताए गए हैं उनके अनुसार करते हैं तो उस अनुसार करिए, नहीं तो जो पूरा अध्याय 13 अध्याय करते हैं वह 13 अध्याय करके आरती करें। आरती में आरती करने के बाद फिर क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, इलायची, लौंग जैसा लगा के भोग में ही रखते हैं वह भी रखें। और सबसे बड़ी बात कि अखंड दीपक जो नहीं जलाते हैं उनको तो प्रधान दीपक जलाना ही जलाना है। मतलब सभी पूजा में, यह भी नित्य में ही आता है कि सभी पूजा में प्रधान दीपक जरूर जलाना चाहिए। प्रधान दीपक जलाने के बाद ही आप गंगा जल से सारी पूजा शुरू करते हैं, यानी पवित्रीकरण से शुरू करते हैं। उसके बाद सभी जगह फिर आचमन जैसे जैसे क्रम से सारी पूजा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो अखंड दीपक भी जलाते हैं वह भी प्रधान दीपक अवश्य जलाएं। प्रधान दीपक जला करके ही अपनी पूजा प्रारंभ करें। अपनी पूजा प्रारंभ करें और क्षमा प्रार्थना जरूर अंत में पढ़ें, जिससे कि यदि कोई गलती हुई रहे तो उसकी हमें क्षमा प्रार्थी हम रहें, हमें क्षमा मिल जाए। देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बारंबार हम ब्रह्मचारिणी माता को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, इनके पूजन से हमें वैराग्य, ज्ञान सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और दोस्तों, हर दिन नवरात्र का हर तरह का जो माता का स्वरूप है उससे अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो जिस चीज़ की आपको मनोकामना हो वह आप इन देवी माता की 9 दिनों में पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए। जय माता दी।